रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 7 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज शनिवार 7 अगस्त 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 वर्स। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन के आधार से आज का विषय है रेज्ड टुगेदर विद क्राइस्ट, मसीह के साथ जिलाया जाना। रेज्ड टुगेदर विद क्राइस्ट, मसीह के साथ जिलाया जाना। हम पढ़ेंगे वचन के आधार से कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 वर्स। इफ ये देन बी रीजन विथ क्राइस्ट, सीक दोज थिंग्स विच आर अबव, वेयर क्राइस्ट सीटेड ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड। और एक बार पढ़ेंगे, इफ ये देन बी रीजन विथ क्राइस्ट, सीक दोज थिंग्स विच आर अबव, वेयर क्राइस्ट सीटेड ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये आज का विषय है, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। When Jesus died on the cross, he died for all men. जब यीशु मरा क्रूस के ऊपर, तब वह सारे मनुष्यों के लिए मरा। This means legally all men have been saved. तो ये जायज तरीके से देखा जाए तो सारे मनुष्यों के लिए वह ये हो जाता है कि सारे मनुष्य उसके कारण अब बचा लिए गए हैं। But Christianity didn't begin from the cross or death of Jesus, but from the resurrection. तो ऐसा इसका मतलब बन जाता है जब ये देखा गया है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा तो वह सारे मनुष्यों के लिए मरा। तो इसका मतलब जायज तरीके से यह हो जाता है कि सारे मनुष्य अब बचा लिए गए हैं। परंतु मसीहियत जो है वो क्रूस के समय से शुरू नहीं होती है, या फिर यीशु मसीह के मृत्यु के समय से भी शुरू नहीं होती है, परंतु वो समय जो पुनरुत्थान हुआ वो समय से शुरू होती है। His resurrection made the new life in Christ possible. उसका पुनरुत्थित हो जाना यह संभव कर दिया, जो नया जीवन है मसीह में वो तैयार हो जाए। This is the reason, the only way anyone can experience the vital reality of salvation is to act on Romans 10 chapter 9-10 verse. It says, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. यही वो कारण है कि जो एकमात्र रास्ता है कि कोई ऐसा अनुभव ले जो सच्ची में ताकतवर सच्चाई जो है उद्धार की, वह जो काम करने लगती है वो रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन के अनुसार है। वह इस प्रकार से कहता है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन बीएसआई बाइबल में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और एक बार पढ़ेंगे,
रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Recall the words of the Spirit through the Apostle Paul in Romans 6 chapter 4 verse. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. उस वचन को स्मरण कीजिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस ने कहा था। वह रोमियो के 6 अध्याय के 4 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ेंगे इसे BSI बाइबल में से। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। When God raised Jesus from the dead, we were raised together with him to a newness of life. जब परमेश्वर ने मसीह यीशु को जब जिलाया मृत्यु में से, तब उसने हमको भी उसके साथ जिला लिया, एकत्रित। तो यह नया जीवन हो चुका, ये नया जीवन में हो चुका। We became new creatures in Christ Jesus, alive to God with the transcendent life. हम नए सृष्टि बन गए मसीह यीशु के अंदर, परमेश्वर के लिए जीवितों में हो गए, हम उसके सर्वोत्कृष्ट जीवन के साथ। The new creation is the product of his resurrection. ये नया सृष्टि जो है, ये उत्पन्न हुआ है उसके पुनरुत्थान के लिए। उसके पुनरुत्थान में से उत्पन्न हुआ ये नया सृष्टि है। You have been brought out of spiritual death into life. आप आत्मिक मृत्यु में से जीवन में लेकर आए गए हो। You have been raised together with Christ and seated with him in the heavenly realms. Now the Bible says you should seek those things which are above. Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3 chapter 2 verse. अब हमने जो है मसीह के साथ जब हम एकत्रित उठा लिए गए हैं और उसके साथ हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा लिया गया है, तो पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है कुलोसियों के 3 अध्याय के 2 वचन में कि हम उन चीज़ों की खोज में लग जाना है जो स्वर्ग की चीज़ें हैं। ये वचन हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 2 वचन, कुलोसियों 3 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Have the consciousness of one who's born from above and is seated together with Christ in the place of dominion, glory and power. आप ऐसी परिस्थितियों में से आप अपने मन को लगाना है, अपने ध्यान को लगाना है, जो इस प्रकार से होता है कि जो जन्मा हुआ है स्वर्ग की ओर से और वह एकत्रित बैठा हुआ है मसीह के साथ उस जगह में
आप ऐसी जगह में जहाँ बैठे हो जो जगह प्रभुता, महिमा और सामर्थ की है। Let the things of God, of His heavenly kingdom, to which you have been born, mean more to you. ऐसा होने दीजिए कि परमेश्वर की चीज़ें जो स्वर्गीय राज्य की है, वह जो आपके लिए है, वह आपको बहुत बड़ा महत्व का, सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला होने दीजिए। स्पीक द हेवनली लैंग्वेज, लिव एंड सी फ्रॉम अबाव। स्वर्गीय भाषाओं को बोलिए और आप जिए और देखें स्वर्गीय दृष्टि से, स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर आप देखें और जिए।